नमस्कार, मैं हूं तस्लीम और आप देख रहे हैं धमतरी टीवी। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए बीजेपी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 1 मार्च तक लोकसभा चुनाव कार्यालय खोला जाना प्रस्तावित है। इसी कड़ी में धमतरी जिले में गोविंद सारंग भवन भाजपा कार्यालय में विधानसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। महासमुंद लोकसभा चुनाव प्रभारी मोतीलाल साहू एवं सह प्रभारी भावना बोहरा के द्वारा धमतरी में लोकसभा चुनाव कार्यालय विधिवत उद्घाटन किया गया। हालांकि बीजेपी ने महासमुंद लोकसभा सीट के प्रत्याशी का ऐलान अभी नहीं किया है, मगर लोकसभा की प्रारंभिक तैयारी कर दी है। वहीं भाजपा नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए जन विकास कार्य के चलते छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों में कमल खिलाने की बात कह रहे हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि भाजपा की कार्यप्रणाली व कार्यशैली भाजपा को अन्य दलों से अलग बनाता है। जहां अन्य दलों की राजनीति व्यक्ति केंद्रित होती है, वहीं भाजपा की राजनीति राष्ट्र केंद्रित होती है। कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर चुनाव संयोजक शंकरलाल अग्रवाल, राजीव पांडे, जिला अध्यक्ष प्रकाश बैस, पूर्व विधायक इंदर चोपड़ा, रंजना साहू, रामू रोहरा, प्रीतेश गांधी, विजय साहू, अर्चना चौबे, महेंद्र पंडित सहित भाजपा के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजन किया गया है, आपका जी, आज धमतरी जिला में लोकसभा के वोटिंग कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है उस विषय पे यहाँ पे आना हुआ है, क्योंकि महासमुंद लोकसभा की मैं सह प्रभारी हूँ, उस दृष्टि से मेरा यहाँ पे आना हुआ है। और बहुत खुशी की बात है कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में यहाँ उत्साह देखने को मिल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो निश्चित ही आत्मविश्वास यहाँ पे आने के बाद आया है कि महासमुंद लोकसभा हम बिल्कुल जीतने वाले हैं। किस प्रकार की रणनीति रहेगी? देखिए, मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जो पिछले 2 कार्यकाल में जिस तरीके से अंतिम व्यक्ति तक के विकास की जो बात करते हैं, और अंतिम व्यक्ति तक विकास की बात सिर्फ एक बात नहीं है, वो अंतिम व्यक्ति को उसका फायदा मिला है। चाहे महिला की बात करें, किसानों की बात करें, युवा की बात करें, सब में जो मोदी जी को वापस से लाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो उत्साह जो दिख रहा है, तो निश्चित ही हमें विश्वास है कि महासमुंद लोकसभा बहुत बड़ी जीत के साथ यह दर्ज कराएंगे। मैम, ये कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जो महतारी वंदन योजना का जो नियम पूर्व में कुछ और था, अभी कुछ और बदल दिया गया, इस पर कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना ही है। मुझे लगता है कि उनको अपने पिछले कार्यकाल में थोड़ा सा झांक कर देखना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने चाहे स्व सहायता समूह की कर्जा माफी की जो बात की उसमें धोखा दिया, महिलाओं की रेडी टू ईट का जो काम था उसे छीन करके प्राइवेट किसी कंपनी को जो दे दिया गया, शराबबंदी की जो बात करके महिलाओं के साथ जो छलावा किया गया, किसानों को 2 साल का बोनस जो देने की उन्होंने बात की थी, जो उसमें छलावा किया, मुझे लगता है पहले वो अपने अंदर झांक के देंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ बोलने का अधिकार मिलेगा उन्हें। मैम, जिस प्रकार से परिणाम विधानसभा का रहा, उससे बेहतर उम्मीद रहता है आने वाला? निश्चित ही हम 54 सीट यहाँ जीते हैं, लोगों का जो बहुमत जो मिला है हमें निश्चित ही, और उसी बहुमत के साथ इस बार 11 की 11 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ में हम जीतने वाले हैं। संगठन के द्वारा लगभग पूरे देश में सभी जिला मुख्यालय में लोकसभा कार्यालय का शुभारंभ के बाद हर विधानसभा के लिए अलग जो कार्यालय है वो 1 मार्च तक प्रारंभ करने की निर्देश हुई है। उसी कार्यक्रम में कल खलारे में हुआ, आज धमतरी में, 3 जगह होने जा रहा है, कुरुद में, राजिम में। तो 1 तारीख तक सारे लोकसभा के विधानसभा वार कार्यालय शुरुआत हो जाएंगे, जिससे जो जनसंपर्क का काम जो है, अभी हम लोग लाभार्थी संपर्क करने वाले हैं। लाभार्थी संपर्क में सुविधा होगी, वहीं से जो सामग्री आई है केंद्रीय कार्यालय से, उसको उस कार्यालय के माध्यम से वितरण करके हमारे कार्यकर्ता जो है, जितने भी लाभार्थी है, वो लाभार्थियों से संपर्क करेंगे। सांसद जी, आपके 5 वर्ष पूरे होने वाले, आपकी उपलब्धि कौन सी रही है? बड़ी उपलब्धि के लिए लंबा चर्चा करेंगे, आप लोग से और चर्चा कर लेंगे, वो लंबी बात है। बाकी आज तो संगठन के काम से आप हमारे संगठन के प्रभारी और संयोजक आए, उनसे पूरी इसमें विस्तार से चर्चा कर लें, उसके लिए अलग से बैठने देंगे, क्योंकि आज ये संगठन के काम से आए के द्वारा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के प्रबलतम नेता, जिनके 2014 से 2023 तक सारे देश के आम लोगों के लिए किए गए कार्यों का एक विकास प्रेरक और आम जनता के हित के विषय को लेकर मोदी जी ने विगत 10 सालों में सारे देश के हमारे आम लोगों के लिए हितग्राही योजना लागू की है। उस योजना को धरातल तक, गांव, कस्बा, टोला में पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक महती कार्यक्रम पूर्व में निर्धारित हुआ। और अभी 2 दिन पूर्व हमारे सम्मानित देश के सचिव प्रधानमंत्री जी
विकसित भारत के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ का कार्य योजना उनके द्वारा एक कार्य योजना किया गया और विभिन्न अरबों रुपये का लोकार्पण कार्य हुआ उनके हाथों से। और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के विकसित राज्य बनेगा, ऐसी एक परिकल्पना हमारे सम्मानित देश के सचिव प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया है। और हमारे इस प्रदेश के नवगठित हमारी सरकार और हमारे देश के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में यह छत्तीसगढ़ निरंतर विकसित राज्य की ओर अग्रसर होगा, ऐसा सोच भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व का है। और सम्माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब उस ओर अग्रसर होंगे, ऐसा हम सब कार्यकर्ताओं का सोच है। विकसित भारत संकल्प पत्र एक सुझाव आम जनता से आमंत्रित किया जा रहा है, जिसकी कल लॉन्चिंग प्रदेश कार्यालय में हुई। 26 तारीख को राष्ट्रीय कार्यालय में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका लॉन्चिंग किया, कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने लॉन्चिंग किया और अब इस तारतम्य में सभी जिलों में प्रेस वार्ता आयोजित की गई है और इसके बाद इस कार्यक्रम की लॉन्चिंग होगी। जनता का क्या सुझाव आ रहा है कि हमारे घोषणा पत्र में क्या होना चाहिए, माननीय मोदी जी आगे क्या घोषणा करें, एक सुझाव लिया जा रहा है। सभी जगह हमारी रथ जो है वो घूमेंगी, वीडियो लगे रहेगा। विकसित भारत की जो हमने 2014 से 2023 तक की यात्रा की है उसमें उसका पूरा वीडियो क्लिप रहेगा और लोगों से, जनता से सुझाव मांगा जाएगा। नीचे विधानसभा और विधानसभा के अंदर में सारे गांव में ये रथ घूमेगा और सुझाव एकत्रित किए जाएंगे। इसके कई तरीके हैं, एक तो नमो ऐप के माध्यम से सुझाव लिया जाएगा और आपके जो लेटर हैं वो मत पेटी में डाला जाएगा, एक ये ऑप्शन भी है। और मिस कॉल के माध्यम से भी आपके सुझाव आमंत्रित, पूरी जनता के आमंत्रित सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सुझाव के लिए लगभग 12 से 13 दिन का समय दिया गया है। 13 तारीख तक ये अभियान चलेगा। 13 तारीख तक जनता का जो सुझाव हो किसी न किसी माध्यम से दे, वो सीधे सुझाव माननीय मोदी जी तक पहुंचेंगे। सभी गांव में, शहर में, सभी जगह जाएंगे जहां तक गाड़ी पहुंच सकती है। हमारे कार्यकर्ता हैं, जनता है, वहां तक जाना है। और मुख्यालय में एक जगह ऐसा रखेंगे जहां अपने सुझाव आप पेटीएम डाल सकते हैं, नहीं तो घर बैठे बैठे ही मिस कॉल के माध्यम से आप अपना सुझाव दे सकते हैं। सर, कुछ दिन पूर्व में युवा कांग्रेस द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा था, पंचायत चलो वार्ड चलो के तहत लोगों को ये बताया जा रहा था कि जो भी महतारी वंदन योजना के जो नियम पूर्व में थे उसे चुनाव से पहले कुछ और नियम थे, कभी कुछ और बदल दिए। इस पर क्या है? कांग्रेस को जनता नकार चुकी है, उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। 36 वादों की बात करेंगे तो गायब हो जाते हैं ये लोग और जनता समझ चुकी है झूठा कौन है, सच्चा कौन है। अगर ऐसे ही रहता तो वे आज सरकार में रहते। उसके बाद महतारी वंदन के जो क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं उसी क्राइटेरिया में ही लोगों को लाभ मिलेगा। मैम, किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके बारे में बताइए। अभी लोकसभा चुनाव जो होने हैं उसके संबंध में हमारे यहाँ केंद्रीय कार्यालय खुल चुके हैं महासमुंद लोकसभा में, और उसके तत्पश्चात जो 8 विधानसभाएं हैं उसमें से धमतरी एक विधानसभा है। तो अभी विधानसभा स्तरीय हमारे कार्यालय आज खुले हैं, कार्य का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर जितने लोकसभा के हमारे संयोजक, लोकसभा के सह संयोजक, चुनाव के प्रभारी, ऐसे सभी आदरणीय जन यहाँ पर आए हैं और हमारे सभी कार्यकर्ताओं का वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार की देखिए, जितने वरिष्ठ जन हैं हमारे कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन में इस विषय को जरूर वो कह रहे हैं कि हम जब आम जनता के पास जाएं, उनसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपने मतदान के लिए उनसे आग्रह करें। और प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी ने, केंद्र की सरकार ने जो जो उपलब्धियां हमारी रही हैं, जैसे महिलाओं को कौन कौन सी योजना का लाभ दिया गया, हमारे किसान भाइयों को हमने कौन कौन सी योजनाओं का लाभ दिया, हमारे साथियों को, नौजवान साथियों को, हमारी माताओं बहनों को, जितने केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनके संबंध में हम उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से हम महासमुंद लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। मैम, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव का परिणाम निकला था, क्या उससे बेहतर लोकसभा का चुनाव? उससे लाख गुना बेहतर और बहुत अच्छे से हम इस लोकसभा चुनाव में धमतरी की जो भूमिका रहेगी वो बहुत महत्वपूर्ण अहम भूमिका रहेगी। आपको 2018 का भी चुनाव बताऊं, भले हम विधानसभा 464 वोट
बहुमत से जीते थे, वो विपरीत परिस्थितियां उस समय हमारी रही। उसके बाद 464 वोट से धमतरी विधानसभा हम जीते थे, लेकिन उसके तत्काल बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो लगभग 16,000 वोट से हमने धमतरी विधानसभा चुनाव में जीत दिलाई थी। और निश्चित रूप से अभी भी ऐसा ही होगा, इससे और अधिक वोटों से हम धमतरी विधानसभा से इस लोकसभा में हमारी जो भूमिका रहेगी, अधिक से अधिक वोट से हम धमतरी को हम जिताकर देंगे। लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से आज धमतरी विधानसभा का कार्यालय का शुभारंभ किया गया और जिसमें सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से केंद्रीय कार्यालय पूर्व में महासमुंद में खोला जा चुका है और इनके लिए लगातार कई बैठकें क्लस्टर के हिसाब से और लोकसभा स्तर की हम सब का संपन्न हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण इस चुनाव को लेकर के उत्साहित हैं और पूरा छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा और 11 कमल फूल इस बार छत्तीसगढ़ से दिल्ली जाएगा, जिसकी तैयारियां कार्यकर्ताओं को सब अपील किया जा रहा है कि आप नीचे बूथ तक पहुँचे, हर घर तक पहुँचे। केंद्र की योजनाएं जो इन 10 सालों में मोदी जी ने गांव गरीब किसान के लिए किया है, एक एक व्यक्ति तक लाभ को पहुंचाया है, एक एक व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए जो कार्य किया है, एक एक योजना जो आज पूरी देश में आंदोलन बन जाता है, ऐसे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे इस बार बड़ी सफलता इस धमतरी विधानसभा क्षेत्र और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र को हम बड़ी बहुमत के साथ हम सब जीतने वाले हैं। हमारे साथ में हमारे सह प्रभारी के रूप में श्रीमती भावना बोहरा जी, आप पंडरिया से विधायक हैं और यहाँ पे सह प्रभारी के रूप में महासमुंद लोकसभा क्षेत्र को देख रही है। श्री शंकर अग्रवाल जी हैं जो इस लोकसभा क्षेत्र का संयोजक के रूप में अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। इस प्रकार हमारे स्थानीय हमारे जिला के अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक रंजना जी, निरंजन सिन्हा जी सहित बड़ी संख्या में हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सर, ऐसा उम्मीद लगाया जा सकता है कि धमतरी से लोकसभा चुनाव का टिकट किसी को दिया जाएगा? ये निर्णय वरिष्ठ नेताओं का रहता है, कार्यकर्ता अपना काम करता है। ये संगठन आधारित कार्यकर्ता आधारित ये पार्टी है और कार्यकर्ता और संगठन के दृष्टिकोण से हम लोग काम करते हैं और जो तय होगा इसके लिए चुनाव समिति का गठन किया गया है। चुनाव समिति का जो निर्णय होगा सभी कार्यकर्ता और संगठन मिल करके हम सब कार्य करते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी 11 के नए शहर रहेंगे, 11 सीट के नए शहर। मैंने कहा कि चुनाव समिति का गठन हुआ है और यहाँ से बैठकें हो चुका है। आज हमारे वरिष्ठ नेतागण दिल्ली प्रवास पर हैं, वहाँ भी केंद्रीय नेतृत्व की बैठक होगा और जो निर्णय आएगा सबको सिरोधार्य होगा। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ईडी और आईटी की मदद से धमकाने की कोशिश कर रही है, ऐसा आरोप लगा सकते हैं। देखिए, आरोप लगाना विपक्ष का काम है। ईडी जो है अपने संविधान के अनुरूप, अपने दायित्व के अनुरूप काम कर रहे हैं। आज तक के विपक्ष, कांग्रेस और विपक्षी लोग आरोप लगाते रहे ईडी पे। जितने लोग आज 6 महीने साल भर से अंदर है, इनके अधिकारी, इनके नेता अंदर है, उसको छुड़ा क्यों नहीं पाए? तो कानून की प्रक्रिया की बात है, कोई दल की बात तो है ही नहीं है। तो इनको, कांग्रेसी और विपक्षियों को न तो संविधान पे विश्वास है, न कानून पे विश्वास है, किसी चीज़ पे भरोसा इनको है नहीं, क्योंकि इनका परिवार से चलता है और भारतीय जनता पार्टी कानून से चलता है, संविधान से चलता है। और जो ईडी जो अपना काम कर रहा है, अपनी न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्य कर रहा है, अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है, उसमें इनके आरोप लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है।